कि किस तरह से हमें कंप्लेंट्स मिली थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजें हैं जिनको दिल्ली सरकार से पैसा मिलता है वहाँ पर फाइनेंशियल गड़बड़ियाँ चल रही हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स मिली थी। और हमारा डेटा भी आश्चर्यजनक रूप से दिखा रहा था कि वहाँ के फंड बढ़ाने के बावजूद हमेशा वहाँ फंड्स की कमी होती रहती है। तो ये क्या चक्कर है? तो हमने इसी को लेके ऑडिट सैंक्शन किया था 7 कॉलेजेस का जिनको दिल्ली सरकार फंड देती है। शुरू में इन कॉलेजेस ने काफ़ी रुकावट डाली, अपनी बुक्स नहीं दिखाई, अकाउंट्स दिखाने से मना कर दिया, जो भी जानकारी ऑडिटर मांग रहे थे वो देने से मना कर दिया। फाइनली कोर्ट के कहने पर उन्होंने ऑडिट्स के लिए अपनी बुक्स दिखाना, अपने अकाउंट्स दिखाना शुरू किया। 5 कॉलेजेस ने किया। 2 कॉलेजेस लक्ष्मीबाई और अदिति कॉलेज अभी भी नहीं दिखा रहे हैं और इससे समझ में आता है कि वहाँ भी दाल में कितना काला होगा। इन 5 कॉलेजेस की ऑडिट रिपोर्ट आ गई है और हम बार बार ये कह रहे थे कि दिल्ली सरकार उनको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देती आई है, उसके बावजूद वहाँ गड़बड़ी करके, फंड्स इधर उधर करके वहाँ के स्टाफ की सैलरी रोकी गई है ताकि दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा सके कि दिल्ली सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में ये बात साफ साफ हो गई है। ऑडिट रिपोर्ट में 2 प्रमुख चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहली तो ये कि इन कॉलेजेस में बहुत मनमाने तरीके से अनऑथराइज पेमेंट्स किया जा रहा था। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी के नाम पर मनमाने तरीके से पोस्ट क्रिएट कर ली गई। सरकार से इन पोस्ट की कोई अप्रूवल नहीं ली गई, जबकि जो ग्रांट देने का, इन कॉलेजेस को ग्रांट देने का रूल है वो साफ साफ कहता है, उसमें पैटर्न ऑफ असिस्टेंस जिसे कहते हैं रूल, उसमें साफ साफ लिखा है कि द प्रोविजन ऑफ बजट फॉर ग्रांट्स नीड टू बी मेड ऑन नेट डेफिसिट बेसिस, दैट इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज माइनस टोटल एक्सपेंसेस। यानी इन कॉलेजेस के पास में सभी तरह के रिसोर्सेज से जितना पैसा आएगा उसमें से माइनस टोटल एक्सपेंसेस करके जो डेफिसिट बचेगा उतना पैसा दिल्ली सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये ग्रांट का पैटर्न जो है, जो ग्रांट के रूल्स हैं वो कहते हैं। और ये अब से नहीं, 97 का भी रूल मैंने देखा, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है, एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट शैल कंटिन्यू टू बी वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेट डेफिसिट फॉर्मूला। यानी कि कॉलेज को अलग अलग सोर्सेज से जितना पैसा मिल रहा है और उसके जितने खर्चे हैं उसमें जो कमी है दिल्ली सरकार की ओर से वो दिया जाएगा। लेकिन 100% ग्रांट के नाम पे ये कॉलेजेस अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेके अपने अकाउंट में जमा कराते हैं और दिल्ली सरकार से 100% खर्चे मांगते हैं, जो कि रूल्स के हिसाब से एकदम रूल्स का खुला वायलेशन है। और इस पैसे से दी जाने वाली सैलरीज की जब जांच की कि किस किस को दी जा रही है तो पता चला कि वहाँ बहुत सारी पोस्ट्स ऐसी हैं जिनकी ना तो दिल्ली सरकार से मंजूरी ली गई है पोस्ट क्रिएट करने के लिए और ना वहाँ पर अपॉइंटमेंट करने के लिए मंजूरी ली गई है, जबकि वो भी ग्रांट ऑफ असिस्टेंट रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि पोस्ट क्रिएट करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी ली जाएगी। क्योंकि आखिरकार दिल्ली सरकार पैसा दे रही है। जिस संस्था से आप पैसा ले रहे हो आप अपने हिसाब से खर्चे नहीं बढ़ा सकते, उससे पूछना पड़ेगा आपको कि भाई हम नया खर्चा बढ़ा रहे हैं, हम 4 पोस्ट नई क्रिएट कर रहे हैं, 4 आदमी नए रखेंगे, उनकी तनख्वाह इतनी है, आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। बिना पूछे पोस्ट बढ़ा दी गई, बिना पूछे उन पे पेमेंट कर दिए गए, अपॉइंटमेंट कर दिए गए। और जब ऑडिटर्स ने पूछा कि भाई इन लोगों के अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए तो सबसे हैरानी की बात है कि वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर तक नहीं है। यानी कि जिन लोगों को तनख्वाह दी जा रही है वो एक्चुअल में आते भी हैं कि नहीं आते, वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते भी कि नहीं करते। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसा शक होता है कि घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी तनख्वाह दिल्ली सरकार से क्लेम की जा रही है। ऑडिटर्स को उन्होंने खूब छानबीन की, उनको कोई अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं दिया गया, नहीं दिखाया गया, नहीं तो ये सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती।
ऑडिटर्स ने यह भी देखा कि सिर्फ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इस तरह की फर्जी सैलरियों के नाम पे ही नहीं, बल्कि और भी तरह तरह के खर्चे, लैपटॉप खरीदे, कंप्यूटर्स खरीदे, इक्विपमेंट्स खरीद लिए, गाड़ियां हायर की हैं। रूल में लिखा हुआ है कि सरकार से मंजूरी ली जाएगी इन खर्चों की, इनकी मंजूरी नहीं ली गई, मनमाने तरीके से पेमेंट करते रहे। यहां तक कि आश्चर्य होगा यह जानकर कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए पेमेंट के नाम पर 40,000 रुपए पर पर्सन खर्चा दिखाया गया, जबकि हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की जो पेमेंट्स होती हैं पूरी दिल्ली सरकार में भी हो रही हैं, जीएफआर में सारे उसमें हो रही हैं। मिनिमम वेजेस या स्किल्ड में आते हैं तो 15 से 20 हज़ार के बीच, 14 से 20 हज़ार के बीच बनती हैं। 40 हज़ार रुपए पर सिक्योरिटी एजेंसी को पर पर्सन पैसा दिया गया। जब वहां के एक गवर्निंग बॉडी के आदमी ने सवाल उठाया कि भाई ये तो पेमेंट बहुत आर्बिट्ररी कर रहे हो आप लोग, तो उसको घटा के 20,000 रुपए कर दिया गया। यह भी रिकॉर्ड में निकला है। तो मनमर्जी तरीके से कहीं भी कोई भी खर्चा कर रहे हो बिना सरकार से मंजूरी लिए हुए, और बाद में कहते हो दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार के दिए पैसे को इधर उधर कर देते हो और फिर कहते हो दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। ये सब चीजें उसमें निकल के आई हैं। 3 साल में जिन 5 कॉलेजेस का ऑडिट हुआ, उनका जो एनुअल खर्चा है, जो ऑडिटर्स ने पकड़ा है कि बिना सरकार की मंजूरी के ये खर्चा किया गया, बिना अप्रूवल्स के, जिनके रिकॉर्ड्स पूरे नहीं हैं, हमें लग रहा है कि ये बड़ी धांधली हुई है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में 49.88 करीब 50 करोड़ रुपए खर्च हुआ है बिना सरकार से अप्रूवल लिए, करीब 50 करोड़ रुपए। केशव महाविद्यालय में 29.84 करीब 30 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। शहीद सुखदेव कॉलेज में 16.52 16.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। भागनी निवेदिता में 17.23 17.25 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में 10.64 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। यह पैसा अनऑथराइज तरीके से, इलीगल तरीके से खर्च किया गया और हमें शक है कि इसमें बड़ा फ्रॉड हुआ है। दूसरा, तो मैंने कहा, एक तो इलीगल तरीके से पेमेंट्स किए गए हैं, रूल्स को वायलेट करके, पैटर्न ऑफ असिस्टेंस को वायलेट करके, जीएफआर को वायलेट करके, सबको वायलेशन में पेमेंट्स किए गए हैं। दूसरा, सरप्लस, इतनी खर्चा है, हमारा इतना जरूरत है, हमारी इतनी जरूरत है, और हमें आश्चर्य है कि हमारे डायरेक्टरेट से भी ये पैसा दिया जाता रहा, लेकिन ये इसके अलावा फीस और अन्य सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करके ये अपने एफडीज में डालते रहे। आज इन कॉलेजेस के पास में बहुत मोटा मोटा अमाउंट मैक्सिमम कॉलेजेस के पास में बहुत मोटा मोटा अमाउंट वहां पे पड़ा हुआ है। जैसा मैंने बताया कि नेट डेफिसिट देना था, ऑल सोर्सेज माइनस एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो पैसे की जरूरत पड़ती, इसी पैटर्न पर हम अपने डीटीयू को, जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसको पैसा दे रहे हैं, बहुत शानदार चल रही है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, बहुत शानदार चल रही है। आईपी यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, डिप्सारू को दे रहे हैं, एनएसयूटी को दे रहे हैं, सबको पैसा इसी पैटर्न पे जा रहा है और सब बहुत शानदार चल रहे हैं। उनको अलग अलग सोर्सेज से जितना पैसा मिलता है उसमें वो एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, जो जरूरत पड़ती है माइनस में रहता है वो दिल्ली सरकार की ओर से दे दिया जाता है। वो बहुत शानदार चल रहे हैं, इसी पैटर्न पे इनको दिया जाना है। लेकिन इन्होंने अपने सारे सोर्सेज का पैसा सरप्लस में एफडी करा के अपने मनमाने तरीके से बिना जीएफआर को फॉलो किए हुए खर्च करने के लिए सेव करके रखा हुआ है, और उसको स्टूडेंट्स के वेलफेयर पे खर्च नहीं करते। हम ये तो मानते हैं कि साहब, हम कहते हैं कि साहब स्टूडेंट फीस माफ कर देते हैं, सरकार हमको पैसा देते, तो कम से कम स्टूडेंट से फीस नहीं ली जाती। आप स्टूडेंट से फीस भी ले रहे हो, उसको एफडी में डाल रहे हो, आप उसको स्टूडेंट के ऊपर भी खर्च नहीं कर रहे हो, आप उसको टीचर्स की तनख्वाह पे भी खर्च नहीं कर रहे हो। और एक ऐसे समय में जब कोविड की वजह से सारी सरकारें बहुत बड़े रेवेन्यू डेफिसिट में हैं, सारी सरकारों के सामने ये संकट है कि टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, जो भी कहीं कहीं से पैसे कम खर्च कर लें, कौन सी योजनाओं को रोक दें, कहीं किसी रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है उसको यूज कर लें। वैसे समय में आप कह रहे हो नहीं जी हम इस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, आप टीचर्स की तनख्वाह पे उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते,
आप नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाह पे, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह पे उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते। ये कहां की व्यवस्था है? इसका मतलब आप उस पैसे को गबन करना चाहते हो। आप अपनी टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे रहे हो, किसके पास कितना पैसा है मैं थोड़ा ये भी ऑडिट में निकला है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के पास में 22.44 लगभग 22.5 करोड़ रुपए है। केशव विद्यालय के पास में 9.38 9.5 करोड़ रुपए करीब। शहीद सुखदेव कॉलेज के पास 31.58 करीब 31.5 करोड़ रुपया सरप्लस में पड़ा हुआ है। भागनी निवेदिता, और ये सारा पैसा अगर स्टूडेंट्स पे भी खर्च कर रहे होते हर साल तो हम मानते कि हाँ जी स्टूडेंट्स पे खर्च हो रहा है। एफडी खर्च इकट्ठा करके इस पैसे को मनमाने तरीके से बिना जीएफआर को फॉलो किए हुए खर्च किया जा रहा है। ये चीजें भी ऑडिट में सामने आई हैं। भागनी निवेदिता कॉलेज 2.38 करोड़, महर्षि वाल्मीकि के पास तो छोटा है, लगभग 0.29 यानी 30 लाख के आसपास है। तो मोटे तौर पे ये दिख रहा है कि पैसा है कॉलेजेस के पास, उसमें कहीं ना कहीं मंशा खराब है उस पैसे को यूज करने के लिए, नहीं तो छात्रों के हित में खर्च हो रहा होता। टीचर्स की तनख्वाह नहीं दे रहे, नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाह नहीं दे रहे, और जो पैसा खर्च कर रहे हैं दिल्ली सरकार से ले लेके उसको भी अनऑथराइज और इलीगल प्रैक्टिसेस से खर्च किया जा रहा है। तो ये 4 सवाल उठते हैं कि भाई ये जो इलीगल प्रैक्टिसेस रेगुलेटरी से हो रहा है, रेगुलेटरी हो रही हो, इलीगल प्रैक्टिस हो रही हो, फ्रॉड हो रहा हो, सरकार इसको पूरी तरह से रोकेगी और बिना जीएफआर, बिना सरकारी अप्रूवल और रूल्स ऑफ ग्रांट देने के जो रूल्स हैं उनके वायलेशन में जो ये प्रैक्टिस चल रही है इसको बंद कराने की जरूरत है, बंद कराएगी सरकार। आश्चर्य हमें यह भी है, इसकी भी हम पूरा लीगल रेमेडीज देखेंगे, इसके लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में पैटर्न ऑफ ग्रांट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से वायलेशन करके खर्चे किए जा रहे थे तो इनकी पेमेंट क्यों की गई? हर साल ऑडिट हुआ है इनका, उस ऑडिट में ये चीजें कहां रह गई? और कोविड क्राइसिस में जब 50% पे रेवेन्यू पे सरकार अपनी सारी योजनाओं को रोक के, सारे डेवलपमेंट के काम को रोक के कर रही है, तो आखिरकार इन कॉलेजेस की मंशा ऐसी क्यों है कि हम अपने पैसे का जो उनके पास में एफडी में डाल के रखा हुआ है उसको टीचर्स की तनख्वाह पे नहीं खर्च करेंगे? इन सब मैटर्स को हम कानूनी अभी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या इस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।